दोस्तों, आज बात ख वाले कुछ ऐसे शब्दों की जिनके बारे में जानकर आप में से कई लोग शायद हैरान हो जाएंगे। पिछली मुलाकात में मैंने एक बड़े खुलासे का जिक्र किया था। आज मैं वही बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं अपने नए दोस्तों को बता दूं कि मैं हूं मोइन शम्सी और माय हिंदी माय उर्दू के अंतर्गत आज आपसे 7वीं बार मिल रहा हूं। कबूल कीजिए मेरा सलाम हिंदुस्तान। दोस्तों, एक भूल सुधार करना चाहता हूँ। पिछली मुलाकात में जब मैं ख वाले कुछ अल्फाज का जिक्र कर रहा था तो एक लफ्ज़ मैंने बताया था ख़त्म। ख़त्म बताया था और लेकिन गलती एक हो गई और वो बोलने में नहीं बल्कि स्लाइड में हुई। स्लाइड में जब आप लोगों ने ये लफ्ज़ ये शब्द देखा होगा तो ख़त्म की जगह आपने ख़त्म लिखा हुआ देखा होगा, यानी ख के नीचे नुक्ता लगने से रह गया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। असल में मैंने बोला तो ख़त्म ही था, लेकिन लिखने में जल्दबाजी में ख़त्म हो गया। उसे ख़त्म समझिए, यानी ख के नीचे नुक्ता आधत्ता म, ख़त्म यानी समाप्त। और अब बात खुलासे की। खुलासा शब्द से दोस्तों आप अगर हिंदी न्यूज़ चैनल्स देखते हैं तो आप परिचित होंगे। और हमारे कुछ न्यूज़ चैनल्स इस शब्द का प्रयोग ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर करते हैं। मतलब बहुत बड़ा खुलासा, ऐसा खुलासा, वैसा खुलासा, यानी कि वो कह रहे होते हैं कि एक तरह से कोई राज फाश कर रहे हैं, कोई पर्दा फाश कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं। तो वहाँ पे खुलासा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और उस लफ्ज़ का इस्तेमाल वहाँ पर देखकर कुछ हमारे रेडियो के पुराने साथी ऑब्जेक्शन करते हैं और वो ये कहते हैं कि खुलासा तो किसी चीज़ को छोटा करने को कहते हैं। तो मैं आज ये बात क्लियर कर दूं कि खुलासा शब्द के वाकई अर्थ ज़्यादातर तो वही हैं, यानी छोटा करना, लेकिन इसके बहुत सारे अर्थ हैं। मैं आपको कुछ अर्थ बताता हूँ। खुलासा शब्द का एक अर्थ अगर मैं अंग्रेज़ी में बताऊँ तो एसेंस, एक्सट्रैक्ट और सब्सटेंस, या कहें कि समरी, ठीक है ना, और एब्स्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह हैं। लेकिन इसका एक अर्थ एक्सप्लेन करना भी है, ठीक है ना, यानी कि किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। अच्छा, बहुत सारे अर्थ हैं इसके। समराइज़ करना, शॉर्टर करना, कंडेंस करना, एक्सप्लेन करना भी है। और इसी की वजह से शायद हमारे न्यूज़ चैनल के साथी कुछ इसको खुलासा शब्द को उस तरह से लेते होंगे और वो बनते 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 वो ब्रेकिंग न्यूज़ की जगह उर्दू या हिंदी में इस्तेमाल होने लगा खुलासा। तो कंफ्यूज ना हो, खुलासा के दोनों ही अर्थ हैं, लेकिन ज़्यादा वही अर्थ चलता आ रहा था जो कि छोटा करने वाला है, यानी कि उसको संक्षिप्त करना। लेकिन जैसा कि मैंने अभी पहले कहा, इसका एक अर्थ एक्सप्लेन करना भी है, तो इसका ये अर्थ भी प्रचलित हो गया है। तो साहब, ये तो था खुलासा। लेकिन अब हमारे कुछ साथी सोचेंगे कि यार ये तो कोई बात नहीं हुई, ये क्या खुलासा हुआ। तो कोई बात नहीं, हम भी कुछ खुलासे करते हैं आप ही के स्टाइल में। देखिए, एक आप अक्सर शब्द सुनते होंगे, कुछ लोग बोलते हैं खाम खां या कुछ बोलते हैं खामा खां, ठीक है ना। इस की बात करते हैं। तो देखिए, असल में यह है ख्वाह मख्वाह। खाम खां या खामा खां नहीं है, यह है ख्वाह मख्वाह, ख्वाह मख्वाह। इसका अर्थ है विलिंग और नॉट विलिंग, पॉजिटिवली या एट ऑल इवेंट्स, ठीक है ना। ये है इसका अर्थ, यानी ख्वाह मख्वाह। लेकिन इसका अर्थ बेकार में ही नहीं है, जैसा कि माना जाता है। कई बार कुछ लोग कहते हैं यार मैं वहाँ खामखा ही गया, वहाँ कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं जाने से, या तुम खामखा की बातें मत करो। इस तरह की बातें बोली जाती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा, इसका सही अर्थ वही है जो मैंने बताया। यानी अगर आसान शब्दों में कहें तो चाहे अनचाहे, ठीक है ना, विलिंग और नॉट विलिंग, ख्वाह ख्वाह मख्वाह, ठीक है ना, ख्वाह मख्वाह। वैसे कुछ मामलों में ये ख्वाह शब्द जो है ये कुछ शब्दों के बाद भी लगता है और वहाँ इसका अर्थ कुछ और होता है, लेकिन शब्द वही है ख्वाह। और खामखा की जगह हमें बोलना चाहिए ख्वाह मख्वाह। लिखना तो कम से कम ज़रूर चाहिए, बोलिए चाहे कुछ भी, लेकिन मालूमात होनी ज़रूर चाहिए और लिखते वक्त ख्वाह मख्वाह, ठीक है। एक और हम शब्द या बोलते हैं कि खुदा न खास्ता। इस तरह से कई बार कुछ लोग बोल देते हैं खुदा न खास्ता, ठीक है ना। तो जाहिर है इसमें नुक्ते वो नहीं लगाते हैं जबकि लगाने चाहिए, और जब लगा देंगे तो वो बनेगा खुदा न खास्ता, तो वो भी ठीक नहीं है। असल में ये शब्द है खुदा न ख्वास्ता। ख्वास्ता, ख्वास्ता शब्द का अर्थ है डिज़ायर्ड, विश्ड फॉर, ठीक है। खुदा न ख्वास्ता, ठीक है ना। आसान शब्दों में कहें तो इसका अर्थ हुआ खुदा न करे,
ठीक है, ईश्वर ना करे, अल्लाह ना करे, गॉड ना करे, खुदा ना करे। लेकिन इसको खुदा ना खास्ता या खुदा ना खास्ता कह देते हैं। खास्ता नहीं है, खास्ता भी नहीं है, और खुदा तो वाकई है ही नहीं। खुदा शब्द है खुदा नख्वास्ता, खुदा नख्वास्ता, ठीक है, खुदा नख्वास्ता यानी खुदा ना करे, ईश्वर ना करे, अल्लाह ना करे, गॉड ना करे, वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा साहब, इसके बजाय, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसकी जगह हम एक आपको शब्द और बताते हैं, और वो है माफ़ी का ख्वास्तगार। एक टर्म चलता है माफ़ी का ख्वास्तगार, कई बार उर्दू में पढ़ा जाता है, पढ़ने को मिलता है। इसका अर्थ है माफ़ी की मैं इच्छा रखता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, चाह रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ, या उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दें। तो कई बार कह देते हैं कि मैं मुआफ़ी का या माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ, ठीक है ना। तो ख्वास्त शब्द वहाँ भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये एक और हमने शायद आपको, कुछ लोगों को नई बात बताई, बाकी आप में से बहुत लोग जानते होंगे। अच्छा, एक शब्द है खुर्द, ठीक है ना। खुर्द, खुर्द नहीं, खुर्द। खुर्द शब्द जो है वो गांव के नामों में या मोहल्ले के नामों में आता है। जो लोग गाँव के हैं या गाँव से जिनका ताल्लुक़ है, या जो मोहल्लों के रहने वाले हैं या उनके बारे में जानकारी रखते हैं, छोटे शहरों, कस्बों या गांवों में, तो वो जानते हैं कि खुर्द शब्द वहाँ कई जगह चलता है। और जहाँ खुर्द होता है वहाँ कला ज़रूर होगा कहीं आसपास। जी, कहीं अगर किसी गांव या मोहल्ले के नाम में खुर्द लगा हुआ है, खुर्द, खुर्द, तो वहीं दूर या पास में कोई दूसरा गांव या मोहल्ला भी होगा ज़रूर, जिसके नाम में नाम वही होगा लेकिन खुर्द के बजाय वहाँ कला लगा होगा। अब मैं आपको इन दोनों शब्दों के अर्थ बताता हूँ। खुर्द मीन्स छोटा, खुर्द छोटा, और कला बड़ा, ठीक है। जैसे कुछ गांवों के नाम हो सकते हैं राजपुर खुर्द, तो राजपुर कलां भी होगा। पूठ खुर्द, तो पूठ कलां भी होगा। रामपुर खुर्द, तो रामपुर कलां भी होगा। मतलब जिस नाम के आगे, गांव या मोहल्ले के नाम के आगे खुर्द लगा हुआ है, तो उसके आसपास कहीं ना कहीं उसी नाम का एक और गांव या मोहल्ला होगा जिसके नाम में खुर्द के बजाय कलां लगा होगा, कलां, कलां, तो वो बनेगा कलां। कलां माने बड़ा, खुर्द मीन्स छोटा, कलां मीन्स बड़ा। अच्छा, ऐसे ही मोहल्लों, और अगर हम कस्बों या गांवों की बात करें तो वहाँ पुराने जो इलाके हैं, कुछ में आपको एक लफ्ज़ लगा हुआ मिल सकता है, खाम, ठीक है ना। खाम, ख के नीचे नुक्ता, आ की मात्रा म, खाम। खाम का मतलब होता है कच्चा, और जहाँ खाम होगा वहाँ पुख्ता भी होगा। जहाँ खाम होगा, खाम, वहाँ पुख्ता भी होगा। यानी किसी मोहल्ले के नाम के आगे अगर, यानी कि उस मोहल्ले के नाम के साथ अगर खाम लगा हुआ है, जैसे कटरा खाम, तो यकीनन कटरा पुख्ता भी होगा। किसी भी गांव या किसी भी मोहल्ले या किसी भी छोटी जगह में या बड़े शहरों में भी अगर कोई नाम ऐसा है जगह का जिसमें खाम शब्द आता है, तो वहीं कहीं आसपास एक और जगह होगी जिसके नाम में पुख्ता आता होगा। फर्स्ट पार्ट उस नाम का वही होगा, और सेकंड पार्ट में खाम के बजाय पुख्ता लगा होगा। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। खाम मीन्स कच्चा, और खाम मीन्स कच्चा, और पुख्ता मीन्स पक्का। तो ये भी एक तरह से मैं बड़ा खुलासा ही कर रहा हूँ साहब। क्यों मानेंगे आप इसको बड़ा खुलासा? चलिए, आप माने या ना माने, लेकिन फिर भी मैं कुछ और आपको अल्फाज ऐसे ही बताता हूँ। अभी हमने बात की थी खुर्द की, तो खुर्द से एक शब्द बना है खुर्दा। खुर्दा, जी हाँ, खुर्दा। अब यह खुर्दा क्या है बताता हूँ जनाब। ये खुर्दा वही है जिसे हम खुदरा कहते हैं। खुदरा, खुदरा कीमत, खुदरा मूल्य। देखा है ना, लिखा हुआ, पढ़ा भी होगा और कई बार बोलते भी होंगे। खुदरा कीमत क्या है इसकी, खुदरा, इसका खुदरा दाम क्या है, खुदरा मूल्य बताइए, वगैरह वगैरह। असल में ये खुदरा नहीं है, ये खुर्दा है जी। खुर्द से बना हुआ शब्द खुर्दा, लेकिन अब खुदरा ज़्यादा चलता है और खुर्दा बहुत कम चलता है। अब ये जो खुर्दा है, ये इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है? देखिए, किसी भी छोटी चीज़ या छोटे कॉइन को, सिक्के को खुर्दा कहा जाता था पहले। खुले पैसों को, चेंज को, या फ्रेगमेंट, इन सब के लिए खुर्दा, खुर्दा शब्द चलता था। छोटे सिक्के को भी खुर्दा कहते थे कि भाई खुर्दा पैसे दो। अब हम लोग कहते हैं भाई खुदरा पैसे दो। वो खुर्दा खुदरा हो गया, ठीक है ना। खुर्दा सही शब्द था खुर्दा, अब बन गया है खुदरा। अच्छा, एक और शब्द हम कई बार सुनते हैं या बोल भी देते हैं। अगर हम किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हो जो बहुत तेज़ तर्रार हो, तो हम कहते हैं भाई वो बड़ा खुर्राट है। खुर्राट,
खुर्राट बोलते हैं ना, असल में वो शब्द था खुरांट। ख के नीचे नुक्ता, छोटों की मात्रा हो, र आ की मात्रा आधा ना या ऊपर बिंदु, और ट, खुरांट। खुरांट नाजल है, मतलब थोड़ा सा नाक से है, खुरांट, लेकिन वो बन गया है खुर्राट। ठीक है, मतलब होता है इसका ओल्ड, एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी, क्राफ्टी, चालाक वगैरह वगैरह। लेकिन अब ये खुर्राट बन चुका है, था पहले खुरांट। अच्छा, जब हम ईद का जिक्र अगर कर दें तो हमारे कई साथियों के जहन में दो शब्द आएंगे, शीर कौरमा। शीर कौरमा, शीर कौरमा, जबकि कई साथी समझ गए होंगे कि कौरमा शब्द नहीं होता इसमें, इसमें तो खुरमा होता है। तो बिल्कुल सही समझे हैं आप, खुरमा होता है, कौरमा नहीं। कौरमा तो एक तरह का सालन होता है, एक तरह का व्यंजन होता है जो हम रोटी से खाते हैं, लेकिन यह है शीर खुरमा जो कि ईद पर अक्सर बनता है। और इस शीर खुरमा को कई लोग सीर कौरमा या सीर खुरमा या शीर कौरमा भी कह देते हैं, जो कि सही नहीं है। अब इस शीर खुरमा का क्या अर्थ है बताता हूँ। शीर का मतलब है दूध और खुरमा का मतलब है खजूर। तो दूध और खजूर के साथ दूसरे ड्राई फ्रूट्स वगैरह को लेकर एक मीठा व्यंजन बनाया जाता है ईद पर, उसे शीर खुरमा कहते हैं। खुरमा, कौरमा नहीं, शीर कौरमा नहीं, सीर कौरमा नहीं, बल्कि सही शब्द है शीर और खुरमा, तो बना शीर खुरमा, शीर खुरमा। अच्छा, एक चीज़ है, दाने हैं छोटे छोटे जो हमारे किचन्स में होते हैं, आपके घर में भी होंगे, मेरे घर में भी हैं, उसे हम कहते हैं खसखस। कई बार उसे कहते हैं कुछ लोग खसखस, कुछ लोग कहते हैं खशखश। ठीक है ना, तो तीन तरह से बोलते हैं, खसखस, खसखस और खशखश। अब सुन लीजिए साहब, ये तीनों ही उच्चारण गलत हैं। जी हाँ तो ये भी एक तरह का बड़ा खुलासा हो गया सही शब्द है खशखाश। ठीक है, खशखाश, खशखाश। ठीक है ना, खसखस, खसखस या खशखश नहीं है, यह है खस, माफ कीजिएगा, खशखाश, खशखाश। अब आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कहिए, लेकिन आपको उर्दू की ओल्ड डिक्शनरीज में भी मिलेगा खशखाश, यानी पॉपी सीड। ठीक है। अच्छा, एक शब्द चलता है कई बार खसम, और इसको बुरे अर्थों में यूज़ करते हैं, खसम। ठीक है ना, खसम। अगर कोई नुक्ते का ध्यान रखे तो वो खसम बोल देता है, खसम। ठीक, असल में ये शब्द है खस्म, खस्म, ख के नीचे नुक्ता, आधा स और म, खस्म। लेकिन अब तो उर्दू भाषी लोग भी खसम शब्द ही बोलते हैं, मतलब उच्चारण खसम करते हैं। खस्म तो बहुत कम लोग अब बोलते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये उच्चारण भी लुप्त होता जा रहा है, लोप हो रहा है इस उच्चारण का। लेकिन मुझे बताना था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि उच्चारण सही है खस्म, जिसे खसम या खसम कह दिया जाता है। इसका अर्थ होता है राइवल, दुश्मन, मालिक, और इसका एक अर्थ शौहर यानी हस्बैंड भी होता है। एक है, आपने सुना होगा शब्द नान खटाई। असल में दो शब्द हैं, नान और खटाई, तो मिलकर बनता है नान खटाई। लेकिन ये भी हमारे कुछ साथी समझ गए होंगे कि खटाई का इसमें कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है खटाई का। ये शब्द असल में है नान खताई, खताई, खताई। ये वही खता है जो जिसका अर्थ गलती होता है, लेकिन बड़ी ई और लिख दीजिए इसके आगे तो खताई बन जाएगा, यानी ख के नीचे नुक्ता, त, आ की मात्रा, बड़ी ई, खताई। नान खताई वो एक तरह का बिस्किट होता है जो देसी बेकरीज में अक्सर बना करता था, अब तो बड़ी बेकरीज भी बनाती हैं। नान खताई है, नान खटाई नहीं है। अच्छा, एक शब्द जिससे हमारे कई साथी और ख़ुद मैं भी थोड़ा सा मतलब जब सुनता हूँ तो अच्छा नहीं लगता, और वो शब्द है, न्यूज़ चैनल्स पर अक्सर बोला जाता है खुफिया। खुफिया, ये उच्चारण बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरे मीडिया के दोस्त ज़रा ख़ास तौर से ध्यान दें। खुफिया उच्चारण ठीक नहीं है, इसमें छोटा ऊ की मात्रा होनी चाहिए। खुफिया, नुक्ते तो दोनों ठीक हैं, ख के नीचे भी और फ के नीचे भी, तो छोटा ऊ की मात्रा है, बड़ा ऊ की नहीं है। खुफिया नहीं, खुफिया। खुफिया मतलब छिपा हुआ, पोशीदा, गुप्त, हिडन, गोपनीय वगैरह वगैरह। खुफिया नहीं है, खुफिया है, खुफिया। ठीक है। एक शब्द है खिलाफत, इसका भी कुछ हमारे साथी कई बार गलत फहमी में गलत इस्तेमाल कर लेते हैं।
खिलाफत का अर्थ विरोध के सेंस में ले लेते हैं कि उससे उसकी खिलाफत थी इसलिए उसका झगड़ा हो गया। असल में बोलना चाहिए मुखालफत थी, यानी विरोध था। विरोध शब्द के लिए मुखालफत है, मुखालफत, मुखालफत, खिलाफत नहीं है। खिलाफत का अर्थ कुछ और है। खिलाफत का अर्थ है खलीफा का पद या उसका ऑफिस या खलीफा की डिग्निटी, ठीक है ना। तो खलीफा से बना है खिलाफत, वो कुछ और है। विरोध के लिए मुखालफत, मुखालफत बोलना चाहिए, मुखालफत, खिलाफत नहीं, ठीक है ना। खिलाफत मैंने आपको बता दिया खलीफा शब्द से बना है। और खलीफा किसे कहते हैं वो आप सब जानते होंगे। खलीफा उत्तराधिकारी को कहते हैं। वैसे ये शब्द का जो ओरिजिन है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से माना जाता है। उनके जो उत्तराधिकारी होते थे उन्हें हुए थे, जो उनके बाद जिन्होंने मतलब वो जिम्मेदारी संभाली थी उन्हें खलीफा कहा गया, ठीक है। और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, तो उनके मतलब बाद में ये जो जिम्मेदारियां संभालने वालों को खलीफा कहा जाता था। खलीफा से बना खिलाफत। और मुखालफत अलग है, विरोध के लिए मुखालफत शब्द यूज़ करना चाहिए, खिलाफत नहीं। अच्छा, एक शब्द और है जिसके बारे में मैं बताना ज़रूर चाह रहा हूँ, और वो है महिला या महिलाओं, औरतों के लिए शब्द इस्तेमाल होता है ख़वातीन। हमारे कुछ साथी इसको ख़वातीन कह देते हैं, ज़्यादातर कहते हैं कि ख़वातीन सही है, कुछ लोग ख़वातीन भी कह देते हैं और एक बहस सी शुरू हो जाती है। आज मैं आपको बता दूं कि साहब ये दोनों ही उच्चारण डिक्शनरीज़ में मौजूद हैं और ज़्यादातर ख़वातीन चलता है। अगर ग्रामर के हिसाब से देखें तो ख़ातून एक वचन और ख़वातीन बहुवचन, लेकिन ख़वातीन भी डिक्शनरीज़ में, पुरानी डिक्शनरीज़ में पाया जाता है, ठीक है। ख़वातीन, ख़वातीन ज़्यादा चलता है, ख़वातीन कम चलता है, लेकिन दोनों ही उच्चारण डिक्शनरीज़ में, उर्दू की जो पुरानी डिक्शनरीज़ हैं उनमें पाए जाते हैं। तो ये कुछ बातें थीं जो आपसे करनी थी। अच्छा, एक लफ्ज़, एक शब्द और मुझे याद आ रहा है, वो है खामियाजा। खामियाजा। अब देखिए इस शब्द को तोड़ दीजिए, 3 टुकड़े कर दीजिए तो बड़ा फ़नी बन जाएगा। देखिए खामियाजा, खा मिया जा, खा मिया जा, हो गया ना। एक हंसने वाली सी चीज़। असल में ये खामियाजा नहीं है, खामियाजा भी नहीं है जी, खामियाजा भी नहीं है। यानी आप सिर्फ नुक्ते लगा देंगे ख और जा के नीचे तो भी बात नहीं बनेगी साहब। यहाँ तक कि कुछ उर्दू के साथी भी इसको खामियाजा या खमियाजा, खमियाजा, खमियाजा बोलते हैं। असल में इसका सही उच्चारण है खम या जह, ठीक है, खम या जह। लास्ट का ह ना भी बोलने चलेगा, लेकिन लिखना पड़ेगा। और जल्दी में बोले तो भी खमियाजा ना बोलकर खमयाजा बोलना चाहिए। खमियाजा नहीं, खमयाजा, खमयाजा, खमयाजा। खमयाजा मतलब बदला, सज़ा, कि आपने जो किया है उसका खमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा, यानी सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी। इस तरह का वाक्य हो सकता है। खमियाजा या खामियाजा, या खामियाजा नहीं बल्कि खमयाजा, खमयाजा। तो ये तो थी साहब कुछ और बातें ख़ के बारे में। अब ख़ का ज़िक्र कुछ दिनों के लिए रोकते हैं। अगर आपको ये बातें पसंद आई हों तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगली मुलाकात में कुछ और मज़ेदार बातें करेंगे। तब तक के लिए मोइन शम्सी की तरफ से कबूल कीजिए। सलाम हिंदुस्तान।